अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है, कोस 2x माइनस में कोस 2 अल्फ़ा अपॉन में कोस x माइनस में कोस अल्फ़ा। तो बेटा इसमें ध्यान से देखना, आप यहाँ पर कोस 2x का और यहाँ पे कोस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो बेटा कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको आपकी क्लास 11th NCERT में आपको दिखाता हूँ। ये ध्यान से देखेंगे आप। कोस 2x का फॉर्मूला आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इजिकल टू में 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आपको देखिए 4 फॉर्मूले गिवन है कोस 2x के, तो आप इन चारों में से कोई एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, कौन सा, ये वाला। बात समझ में आ गई आपको, कौन सा बेटा, ये फॉर्मूला। क्योंकि बेटा मैंने जो भी आपको फॉर्मूला बताया है ना, जैसे 1 माइनस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x, या 1 प्लस कोस x, 1 माइनस कोस x, वो मैंने इसी फॉर्मूले से डिराइव किया है, इस वाले फॉर्मूले से और एक इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो अब मैं इन दोनों में से ही वो जो है कोस 2x की जगह पर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो बेटा कोस 2x की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो ये फार्मूलाज जो मैंने पेंसिल से आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना, बुक पे जो मैंने लिखा है कि जब भी आपको 1 माइनस कोस एक्स दिखे उसको आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, जब भी आपको 1 प्लस कोस एक्स दिखे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये बेटा मैंने इसी फार्मूले से मेक किया था, और वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी है, और इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया है कि आपको इसके जगह पर ये लिखना है। तो वो चीज़ आई कहाँ से थी, वो चीज़ यहीं से आई थी। तो आप कोस 2x की जगह पर मैं क्या फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो मैं कोस 2x की जगह पर मैं फार्मूला जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये फार्मूला है, कोस 2x इज इक्वल टू में क्या है बेटा, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। बात समझ में आ गई। ये हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं कि थीटा देखो ना यहाँ पर हाफ हो रहा है, 2x की जगह पे x हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब ये फार्मूला जो है हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो कोस 2x की जगह पे क्या ले सकता हूँ बेटा मैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर माइनस में यहाँ माइनस है ना, तो कोस 2 अल्फ़ा की जगह पे क्या ले सकता हूँ मैं, 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 1, और नीचे एज इट इज़ रहने दो, कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा। बात आपको समझ में आ गई बेटा। इसको मैं ना बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ, ये फार्मूला है। तो अब क्या हुआ, अब ब्रैकेट ओपन करके ना 1 को कैंसिल कर दो और 2 को आप कॉमन ले लेना, तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो वही कर रहा हूँ बेटा मैंने पहले ब्रैकेट ओपन किया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है ना, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के। कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा। तो क्या बचा अब आपके पास, कोज एक्स माइनस में कोज अल्फ़ा नीचे बचा। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या बची, 2 कोज स्क्वायर एक्स माइनस में 2 कोज स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में कोज एक्स माइनस में कोज अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, देखो 2 कॉमन ले लो, 2 अब कॉमन ले लो, तो पहले लेके दिखाई देता हूँ मैं आपको। ये आपका बचा कोज एक्स माइनस में कोज अल्फ़ा। देखो अब क्वेश्चन आपका इजी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वही कर दो आप। तो ये आपका हो गया कोज एक्स प्लस में कोज अल्फ़ा, और ये आपका हो गया कोज एक्स माइनस में कोज अल्फ़ा। यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई और 2 तो मल्टीपल में था, और नीचे क्या हो गया, कोज एक्स माइनस में कोज अल्फ़ा। अगर आप देखेंगे ना ये कैंसिल हो रहा है, हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, 2 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, कर लिया। अंदर क्या बचा, कोज एक्स प्लस में कोज अल्फ़ा। ये ध्यान है ना, ये कांस्टेंट है, ये अल्फ़ा जो है ना थीटा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल मत मान लेना, ये वेरिएबल है। तो कोज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, कोज एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बेटा देखो जैसे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स ना, तो अगर मैं ये कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसके साथ 1 चलता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ कि ये क्या हुआ है, 1 मिनट बेटा। हाँ तो बेटा ध्यान से देखना,
जैसे अगर आपको मैंने बोल दिया कोज अल्फ़ा का इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा कोज अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। तो फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है ना। तो वही हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे आपको मैं आपको बताता हूँ 1/2, तो जैसे 1/2 है, तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 होगा। कैसे होगा, देखो 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 होगा। ये कैसे हुआ, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, तो अंदर क्या बचा, 1। जब ये चीज़ बाहर आ गई तो अंदर तो 1 बचा ना, क्योंकि 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो तो आना तो वही है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 आएगा। तो ऐसे ही ये कांस्टेंट है, इसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये प्लस ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया ना आई थिंक, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो बेटा साइन 2x जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हाफ एंगल फार्मूला साइन 2x का भी, तो ईजी है ये। कोज एक्स माइनस में साइन एक्स, 1 प्लस में साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कोज एक्स। ये हाफ एंगल फार्मूला आपको क्लास 11th में आपको गिवन है कि साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू में कोज एक्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, अब ये मैंने जो है फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया था, कर दिया। और 1 क्या होता है, 1 को भी साइन एक्स कोज एक्स में चेंज कर दो फिर आप, क्यों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स क्या हो सकता है आपके हिसाब से, 1 होगा ना। तो इसकी जगह मैंने वो लिख दी, मैं वो लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोज एक्स माइनस में साइन एक्स। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, साइन स्क्वायर एक्स 1 की जगह पे मुझे क्या लिखना है ये, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोज स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स इंटू में कोज एक्स लिख दिया बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये किस चीज़ की आइडेंटिटी दिख रही है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इस ये किसकी आइडेंटिटी दिख रही है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की ना। तो वही मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, कैसे, कि ये जो आपको जो ये फार्मूला दिख रहा है ना, ये जो फार्मूला है ये आपको जो दिख रहा है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, साइन एक्स प्लस में कोज एक्स की होल स्क्वायर। इसमें अगर आप ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे होल स्क्वायर के, तो ये बनेगा, देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2a और b। तो उस पूरी टर्म की जगह पर मैंने ये लिख लिया। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा हो गया ना, ये अब आपका 7.2 में आपने सब्स्टिट्यूशन का जो एक्सरसाइज आपने की थी 7.2 में, वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन गिवन था कि कोज एक्स साइन एक्स गिवन हो, नीचे पॉजिटिव में ऊपर नेगेटिव में, या ऊपर नेगेटिव में नीचे पॉजिटिव में, आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। तो इस पूरी टर्म को मैंने टी लाइट कर लिया, टी इजिकल टू क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कोज एक्स, और इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा ना, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया कोज एक्स, और कोज एक्स का क्या हो गया माइनस का साइन एक्स। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस जब आप करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, सॉरी कहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, कहाँ पर आपको इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, ट्रिगो फंक्शंस को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके लिखे, ये सब आप प्रैक्टिस पर है। जैसे जैसे अब आप एक्सरसाइज पे मूव करते रहोगे ना, 7.3 7.4 7.5 ये सारी चीज़ें रिपीटेड होती रहेंगी, ठीक है ना। ये आपको खुद भी खुद पता चल जाएगा कि आपको कब क्या करना है, कौन से स्टेप पे क्या करना है। तो देखो बेटा, ऐसा जो स्टेप होता है ना, ये आपने 7.2 में सीखा है कि इसका इंटीग्रेशन ये दिख रहा है, और सॉरी इसका डिफरेंशिएट ये हो रहा है, इसका डिफरेंशिएट ये हो रहा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो सकता है। तो वही मैंने अप्लाई कर दिया। तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये, अच्छा मैं यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि आई आपके पास डी टी अपॉन में कोज एक्स माइनस में साइन एक्स। हुआ ये कैंसिल हो जाएगा उससे, देखो उसको तो मैंने टी लेट कर लिया, और डी एक्स पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने डी एक्स पे लिख दिया डी टी अपॉन में कोज एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है बेटा। अब देखेंगे ना, ये
और ये कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1/t²dt। क्या बचा बेटा, 1/t²dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो बेटा या तो आप याद कर लो या तो आप करके देख लेना। जो इसका इंटीग्रेशन होता है ना 1/t होता है, माइनस का 1/t। क्या, जैसे मैं आपको रफ में दिखा देता हूँ। अगर आपसे कोई बोले कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप इसका बोल सकते हो माइनस का 1/x + c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। या फिर आप बनाना सीख लो कि ये आया कैसे। तो x² को मैं पावर को ऊपर ले जाऊँगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, अगर x² को मैं ऊपर लिखना चाहूँ तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है -2 + 1 -2 + 1, तो ये हुआ x -1 और ये -1। अब मुझे इस पावर को अगर पॉजिटिव करके लिखना है फिर से, तो माइनस बाहर आ गया, ये नीचे जाएगा तो x बन जाएगा, x की +1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यही आया माइनस का 1/x और फिर +c। तो आपको कुछ इस तरीके से 1/t² का भी कर लेना है। तो बेटा 1/t² क्या होगा, माइनस का 1/t + c। अब आप t की ओरिजिनल वैल्यू लिख दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। t की ओरिजिनल वैल्यू थी कितनी, sin x + cos x + c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो आई होप आपको अच्छे से समझा दिया मैंने ये वाला। अब आप कुछ सिमिलर, थोड़ा सा सिमिलर है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका। कैसे पता मेरे को सिमिलर है, देखो बेटा tan x है, sec x है, तो कहीं ना कहीं जाकर tan x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो sec² x होता है, और sec x का जो इंटीग्रेट होता है वो tan x, sec² x का जो इंटीग्रेट होता है वो tan x होता है। तो कहीं ना कहीं जाकर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो सकता है। तो देखते हैं, अप्लाई होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो बेटा इसके अंदर आप देखो tan³ मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि tan² x का आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं sec² x - 1, है ना। तो tan³ का तो मैंने कुछ नहीं बताया था ना, तो इसको आप ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करोगे, तो देखो कुछ इस तरीके से, इसको आप क्या ऐसे ले सकते हो, tan² x में tan x, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो tan³ x आ जाएगा ना। अच्छा x नहीं है यहाँ पर, x यहाँ पे क्या है 2x, तो आपको जहाँ पे 2x लिखना होगा, क्या लिखना होगा 2x। बात समझ में आ गई। तो tan² 2x इंटू में tan 2x, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और इसको आप एज इट इज लिख लो sec 2x। कोई दिक्कत बेटा नहीं। अब tan² x यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, sec² x - 1, तो वही कर दो यहाँ पर, इसकी यहाँ पहले आप लिख लो sec² x - 1, और ये आपका हो गया tan 2x, और ये आपका हो गया sec 2x। बात समझ में आ गई बेटा आपको। चलो अब आप क्या कर सकते हैं, अब देखो बिल्कुल सिंपल है, आप ना इसको t लेट कर लो, sec x को क्या लेट कर लो, t लेट कर लो, ठीक है ना। तब आपका ये क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, मैंने t लेट कर लिया किसको, sec 2x को, ठीक है। अब मैं इसको जब डिफ्रेंशिएट करूँगा ना बेटा, एक मिनट, तो जब मैं ना इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा ना, तो देखो sec x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सर sec x का जो डिफ्रेंशिएट होता है डी, तो t का डिफ्रेंशिएट हुआ dt/dx x के रिस्पेक्ट में, तो sec x का डिफ्रेंशिएट होता है sec x इंटू tan x होता है ना, तो sec x इंटू tan x। अब sec x का डिफ्रेंशिएट होता है sec x इंटू tan x, लेकिन ये sec 2x है ना, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है sec 2x इंटू tan 2x। लेकिन जो हमने आइडेंटिटी लगाई है ना, जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है sec x के उससे किया कि इसको हमने sec x एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया x। अब जिसको हमने x एज्यूम किया उसको आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको आप मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो इसके मल्टीप्लाई में तो मैं यहीं कर देता हूँ 2 × कर दिया, ठीक है ना बेटा। इंटीग्रेशन में क्या जाता है, इंटीग्रेशन अगर यही चीज़ अगर इंटीग्रेशन की होती, सपोज करो
अगर मैं कहूँ साइन 2x, अगर मैं कहूँ कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? साइन एक्स का होता है माइनस का कोज एक्स, साइन एक्स का होता है, आपने इसको एक्स एज्यूम कर लिया है, तो जिसको आपने एक्स एज्यूम किया उसको आप डिफ्रेंशिएट करके उसको नीचे कर देते हैं, तो 2x डिफ्रेंशिएट किया 2, ठीक है ना। ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अब लेकिन अगर मुझे उसको डिफ्रेंशिएट करना होता, साइन 2x को मुझे डिफ्रेंशिएट करना, साइन 2x क्या होता है? कोज 2x। एक्स जगह किसने ली? 2x ने ली ना, क्योंकि साइन x का होता है, साइन 2x का कुछ नहीं होता, तो इसको आपने x एज्यूम किया, तो साइन x का डिफ्रेंशिएट हुआ कोज x। एक्स की जगह किसने ली थी? 2x ने ना, तो डिफ्रेंशिएट में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इसको टी लेट के मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा है, तो बेटा ये हुआ। और dx की वैल्यू निकालूंगा तो निकलेगा dt अपॉन में 2 इंटू में सेक 2x इंटू में tan 2x। तो बेटा ये आपका हो गया, मैंने टेल ऐड कर लिया, तो ये आपका आया। अब यही चीज़ें मैंने यहाँ पुट कर रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सेक 2x को बेटा मैंने क्या ऐड किया हुआ है? टी ना, तो ये आपका क्या हो गया? t² -1। तो बेटा देखो, अब यहाँ ना, यहाँ इसको चेंज मत करना, इसके सेक 2x की जगह पे ये मत लिख देना टी। क्यों? क्योंकि देखो ये तो कैंसिल हो रहा है ना, मैंने सिर्फ इसको, इस वाले सेक 2x को टी लेट किया, इधर से किसी को नहीं छुआ मैंने। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ जगह नहीं है तो उसको नीचे करके मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा t² -1, और ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया tan 2x इंटू सेक 2x, और dx की जगह पे मैंने क्या लिख लिया? dt अपॉन में, डी से पे क्या लिख लिया? dt अपॉन में 2 सेक 2x इंटू tan 2x। अब देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है, सेक 2x इंटू tan 2x से आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास बचा गया, आपके पास बचा t² -1 अपॉन 2 और dt। आपके बच्चे क्या करते हैं ना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सेक 2x की जगह भी वो लिख देते हैं टी। अगर मैं यहाँ टी लिख देता तो कैंसिल नहीं होता ना, मुझे कैंसिल करने के लिए तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, ताकि ये एज इट इज़ कुछ ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जाए, तभी तो हम वो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं कि ऊपर वाला टर्म नीचे वाले से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो आप हर जगह पे आप टी नहीं रख सकते, बस समझ में आ रही। और हम टी सिर्फ उसी को रखते हैं जो ब्रैकेट वाली चीज़ें होती है, तो ब्रैकेट में ये था तो सिर्फ मैंने इसको ही टी लेट किया है, इनमें से किसी को नहीं लेट किया, तो इसकी जगह पे आपको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है ना। 7.2 में मैंने आई थिंक आपको बताया था। तो ये हो गया। अब ये 1/2 को आपने बाहर कर लिया है ना, ये बचा आपका बस t² -1। t² का इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा t³/3, -1 का इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो t आएगा। अब आप t की ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 1/2। t की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? सेक 2x ना, तो ये हो जाएगा सेक, ये क्यूब भी है तो sec³ 2x/3 माइनस में sec 2x प्लस c। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। या फिर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा sec³ 2x/6 माइनस में sec 2x/2 प्लस c। तो देख लेना, कुछ इस तरीके से चाहो तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, तो और चाहो तो आप ये भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से ही बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास, एक मिनट, ये 15 था ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको है 10⁴x। तो जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 10⁴x का तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो स्क्वायर में, इसको आप क्या कर सकते हो? स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हो। तो वही मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10² इंटू में 10² सर बिल्कुल लिख सकते हो। फिर 10² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10² को मैं क्या लिख सकता हूँ?
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल लिख सकते हो। अब टेन स्क्वायर एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स। इसको इससे करा और इसको 1 से भी करूँगा तो ये आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब क्या करना, इसको आप उनको I1 लेट कर लिया, ठीक है ना। अब इसको I के इक्वल लेट करके कर रहे हैं क्वेश्चन को हम, ठीक है ना। इसको मैंने I1 लेट कर लिया और इसको मैंने ना I2 लेट कर लिया। अलग अलग सॉल्व करता हूँ मैं, इसको अलग सॉल्व करता हूँ, इसको अलग सॉल्व करता हूँ। तो इधर मैंने एक थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर ली। मेरे पास I1 कितना है बेटा? I1 है सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, यही है ना। अब ना टेन एक्स को आप टी लेट कर लो। देखो मैं ब्लैक पेन का यूज़ करता हूँ। टेन एक्स को ना मैं टी लेट कर लेता हूँ, टी इज इक्वल टू में टेन एक्स। यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा डी टी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा? टेन एक्स का क्या होता है भाई? टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? सेक एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा तो क्या निकलेगी बेटा? ये डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। तो वही मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखना है, डी एक्स लिखना मत भूलना। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? I1 क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स यहाँ पे क्या रखा था मैंने? टी, तो ये टी का स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है। और डी एक्स की मैंने वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी? डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। तो ये देखो कैंसिल हो गया। अब I1 आपके पास क्या बचा? बस टी स्क्वायर डी टी। इसका जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? टी की क्यूब बाय 3 प्लस सी। और आप I1 की ओरिजिनल वैल्यू डालेंगे, सॉरी I1 की क्यों डालोगे, टी की वैल्यू डालोगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की क्यूब एक्स बाय 3। बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी चाहो ना आप सी मत लिखना, क्योंकि अभी तो हमने फाइनल अभी आंसर निकाला नहीं, क्योंकि अभी तो हमें I2 भी सॉल्व करना है। तो अब I2 क्या है बेटा आपका? I2 है आपके पास टेन स्क्वायर एक्स, ये I2 था ना। अब टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं ना। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स। बात समझ में आ गई बेटा आपको? ठीक है। अब ये I1 आ गया आपके पास, ये आपके पास I2 आ गया। तो आपके पास I क्या था? I था आपके पास I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। तो I आपके पास आ गया, आंसर आपके पास आ गया। I1 था आपके पास 10 की पावर क्यूब बाय 3 माइनस में 10x और माइनस में x प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? इजी था ना क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी बेटा बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा 17 को देखने में। आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं और आप इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ। सॉरी। तो ये आपका हो गया साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉज स्क्वायर एक्स, फिर प्लस में कॉज क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉज स्क्वायर एक्स। कर सकता हूँ, एलसीएम लोगे आना तो यही है। तो मैंने ऐसा क्यों किया बेटा? देखो इससे ना ये क्यूब कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर इससे ये क्यूब कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 साइन एक्स है, यहाँ पे 2 बार साइन एक्स है, तो 2 बार साइन एक्स है, 2 बार साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बार साइन एक्स बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा साइन एक्स अपॉन में कॉज स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या बचा? कॉज एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल है। अब देखो, अब इसको ना ब्रेक कर लो, इसको भी आप क्या कर लो? ब्रेक कर लो, और जो बचेगा उसको आप ऊपर लिख लेना। देखो कुछ इस तरीके से। इसको जब मैं ब्रेक करूँगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन एक्स अपॉन में कॉज एक्स इंटू में 1 अपॉन में कॉज एक्स, है ना। लिख सकता हूँ ना? जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। सिमिलरली मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू में 1 अपॉन साइन एक्स। अब देखो ये तो आपका 10 हो गया, तो मैंने 10x लिख लिया। 1 अपॉन कोस क्या होता है सर? 1 अपॉन कोस सेक एक्स होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या साइन है? प्लस का। कोस अपॉन साइन क्या होता है सर? कोट एक्स होता है।
और 1/sin क्या होता है सर, cosec x होता है। बात समझ में आ गई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आपकी बुक में गिवन है ना, tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, sec x होता है। और cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस का cosec x होता है और प्लस सी। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट गिवन है आपकी बुक में, इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट गिवन है, आई होप आपको याद होगा। तो ये आपका हो गया sec x माइनस में cosec प्लस सी। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखना ना, मैंने 18 के बाद है ना 21 लिखा है, ठीक है। 19 मैंने शायद गलती से कर दिया, 19 या फिर हाँ 19 ये रहा। तो 18 के बाद मैं 21 भी करवा सकता हूँ डायरेक्ट, या फिर मेरा मन करेगा तो फिर पहले मैं 19 करवाऊँगा, 20 करवाऊँगा, फिर 21 करवाऊँगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 18। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप क्या कर सकते हैं आप cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, और cos 2x का फॉर्मूला आप ऐसा अप्लाई करना कि sin स्क्वायर x की टर्म में आए। जैसे मैंने अभी आपको NCERT की बुक में दिखाया था ना, एक क्लास 11th की, देखो मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। देखो cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, होते तो चार हैं, आपको दो देखने हैं, ये और ये, एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों में से आपको पिक करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बेटा देखो क्वेश्चन आपका ना साइन स्क्वायर एक्स में चल रहा है ना, क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ऊपर। तो आप ये वाला अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाएगा फिर, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा वही कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। तो cos 2x यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स है, अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गई। अब ये कैंसिल हो गया ना, इजी क्वेश्चन, ठीक है। और 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपकी बुक में, क्या गिवन है, tan x, तो मैंने लिख दिया। बात समझ में आ गई बेटा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलो हम क्वेश्चन नंबर 19 ही डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 19 बेटा ध्यान से देखना ना, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना आपका, ये दो तरीके से सोल्व हो सकता है, ये दो तरीके से सोल्व हो सकता है। एक तरीका तो वो जो मैं करूँगा, है ना, जैसे मैं क्वेश्चन को डील करते हुए आया हूँ, और एक तरीका वो जो आपके NCERT वाले यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो इसका आंसर है ना मेरा बहुत ज़्यादा डिफ़र करेगा अगर मैं अपने तरीके से सॉल्व करूँगा। 100% एक्यूरेट रहेगा, ठीक है ना, लेकिन आंसर में डिफ़र करेगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक में आंसर डिफ़र कर सकता है, कोई वो नहीं है कि डिफ़र ना करे, लेकिन आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 को ना दो तरीके से डिस्कस करूँगा, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोज क्यूब एक्स, ठीक है ना। तो अब देखो नीचे साइन एक्स और कोज एक्स में चल रहा है ना, तो ऊपर 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको नॉर्मली जैसे मैं समझता हूँ, जैसे मुझे लगता है इस क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसी के बेस पर। तो मैंने 1 की जगह उन्होंने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉज क्यूब एक्स, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्योंकि ऐसा तो मैंने वहाँ पर भी किया था, इससे पहले क्वेश्चंस में भी मैंने ऐसे ही कुछ किया था, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये था ना साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोज स्क्वायर एक्स नीचे चल रहा था, यहाँ पे क्या चल रहा है, साइन एक्स इंटू कोज क्यूब एक्स चल रहा है। तो ऊपर देखो इस वाले क्वेश्चन में जो था क्वेश्चन नंबर 17 में साइन एक्स प्लस कोज एक्स
चल रहा था और साइन एक्स और कोज एक्स नीचे भी चल रहा था, तो मैंने 1 को मैंने साइन एक्स और कोज एक्स में चेंज कर दिया, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने क्या किया था, इसको मैंने इसके साथ भी लिखा था, इसको मैंने इसके साथ भी लिखा था, ऐसे करके किया था ना मैंने। तो सेम फार्मूला सेम स्टेप में यहाँ पर अप्लाई करके देख लेता हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो एनसीईआरटी वाले किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी एक्स। अब मुझे इसको इसके साथ भी लिखना है, मुझे इसको इसके साथ भी लिखना है। देखो कुछ कैसे करेंगे इसको। तो इसको मैंने इसके साथ लिखा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में कॉज क्यूब एक्स प्लस में कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में कॉज क्यूब एक्स। बात समझ में आ गई। अब साइन एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉज स्क्वायर एक्स से एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे कॉज स्क्वायर एक्स से ये क्यूब कैंसिल हुआ। अब बचा क्या बचा आपके पास ऊपर साइन एक्स, नीचे कोज क्यूब एक्स, ठीक है। ऊपर आपके पास बचा 1 और नीचे बचा आपके पास साइन एक्स इंटू में कोज एक्स। बेटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ना मैं क्या करता हूँ, अब देखो इसको आई लेट करके चलता हूँ, ठीक है ना। इसको अलग अलग सॉल्व करूँगा मैं अब। तो इसको मैंने ना I1 मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, I2 मान लिया, अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैंने I1 को सॉल्व किया। I1 क्या आपके पास साइन एक्स अपॉन कोज क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसको ना ब्रेक कर लो, एक कोस को साइन के जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, तो वैसे ही मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी सर लिख सकते हो, लिख सकता हूँ ना बेटा, हाँ। तो अब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हो गया। अब क्या कर सकते हो, आप tan x को t लेट कर सकते हो, ठीक है ना। वही मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू में tan x कर रहा हूँ, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो dt बाई डी एक्स, tan x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर एक्स आएगा, फिर dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो dt अपॉन में sec स्क्वायर एक्स आएगा, और वही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो I1 इज इक्वल टू हो गया आपके पास tan x को t लेट, यहाँ पर dx लिखना मत भूलना, तभी आप सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। तो tan x की जगह मैंने लिख लिया t, और sec स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने, सॉरी sec स्क्वायर एक्स को तो एज इट इज लिखना है ना, dx की जगह मैंने क्या लिख लिया dt अपॉन में sec स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। आपके पास I1 क्या बचा, सिर्फ t बचा, ठीक है ना। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे I1 का, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t को, तो ये आपका आएगा t स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। और t की आप ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए, t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी tan x, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। तो ये तो बेटा आपका I1 सॉल्व हो गया। अब I2 देखना बेटा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना। अब I2 क्या था बेटा मेरे पास 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोज एक्स, और ये आपका हो गया डी एक्स। अब ध्यान से देखना, एक फार्मूला होता है, एक आपके पास फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। एक फार्मूला होता है साइन 2x का, क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू में कोज एक्स। साइन 2x का एक फार्मूला होता है क्या बेटा, 2 साइन एक्स इंटू कोज एक्स। तो यहाँ पे साइन 2x का फार्मूला बन सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे 2 का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से करना, जब मैं यहाँ 2 लगा रहा हूँ ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे अपनी मर्ज़ी से तो कर नहीं सकता, तो मुझे 2 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और आए यही। अब कर सकता हूँ ना, हाँ। अब ये 2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर लो और इसकी जगह पे साइन 2x लिख सकते हो, आप कर सकते हो ना। तो ऐसे ही आप दिमाग लगाओगे बेटा, इसलिए ना, इसके लिए ना आपको क्लास 11 के जो ट्रिग्नो के फॉर्मूले हैं ना, वो आपको बहुत याद होने बहुत ज़रूरी है। तो 2 मैंने बाहर कर लिया, ये आपका हो गया 1 अपॉन, और आप क्वेश्चंस को करते रहेंगे ना, जितने भी अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। एक्सरसाइज 7.3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 11 तक है, फिर उसके बाद मिसलिनियस है, ये सब आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो इसके जगह पे मैंने क्या लिख लिया साइन 2x, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई।
अब 1/sin क्या होता है, 1/sin कोसेक होता है, तो वही लिख लो आप बेटा। तो बेटा 1/sin क्या होता है, कोसेक, तो ये हो गया 2 कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स का ना बेटा, कोसेक एक्स का आपकी बुक में वो इंटीग्रेट, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं गिवन, ठीक है ना। कोसेक एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेट आपकी बुक में नहीं गिवन, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कोसेक एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, जो कि आपकी बुक में नहीं गिवन। तो ना वो मैं आपके साथ फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। आपकी बुक में नहीं गिवन, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख भी सकते हैं, या फिर मैं आपके साथ फिर से सॉरी, मैं आपके साथ फिर से डिस्कस कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान से देखना बेटा, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, tan x का इंटीग्रेशन आपकी बुक में नहीं गिवन, तो tan x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस का log cos x प्लस सी, ठीक है ना। या फिर आप लिख सकते हो log, अगर माइनस नहीं लिखना चाहते तो आप sec x लिख सकते हो। तो जब भी आपको tan x का इंटीग्रेशन करना हो ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, tan स्क्वायर एक्स को डील कैसे करना है वो तो मैं अभी आपको बताते हुए आ रहा हूँ। tan स्क्वायर एक्स को तो आप कर सकते हो, क्या उसको आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप इसको इंटीग्रेट आपको नहीं गिवन, तो उसकी जगह पे ये आपको याद कर लेना है कि tan x का इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा कोट एक्स का, जो कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा sec x का होता है, sec x क्या होता है, log sec x प्लस tan x प्लस सी, ठीक है। और अब लास्ट आपका क्या है, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का होता है बेटा log कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स प्लस सी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे फॉर्मूला, कोसेक एक्स का ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो वही कर दो बेटा। तो I2 आपके पास हो गया 2, कोसेक एक्स यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, log कोसेक एक्स, अब ध्यान रखना एक्स यहाँ पे 2x चल रहा है, तो कोसेक 2x माइनस में कोट 2x, ठीक है ना। बस अभी तो सी लिखना नहीं है आपको, क्योंकि अभी आप तो I2 सोल्व कर रहे हो। अच्छा, अब क्या हो गया, अब एक्स की जगह किसने ली, 2x ने ना, तो इसका डिफरेंशिएट करके आप इसको नीचे लिख देंगे, लिख दिया। 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है 2, और 2 को हमने नीचे लिख दिया। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। अब आई, आपके पास आई क्या था, अब ध्यान से देखना, अब मैं आंसर लिख रहा हूँ। आई आपके पास क्या था, आई था आपके पास I1 प्लस I2, तो आई इज इक्वल टू था आपके पास I1 प्लस I2। तो आपके पास I1 कितना था, I1 था आपके पास tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में I2 आपके पास था कितना, log कोसेक 2x माइनस में कोट 2x प्लस सी। अब देखते हैं कि आपका ये आंसर जो है, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 19 करवाया है, क्या ये आपको आपकी बुक में से मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपकी बुक से मैच कर रहा है आंसर से। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, हाँ एक मिनट, 7.3 एंड क्वेश्चन नंबर 19। तो बेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है, log में तो आ रहा है, लेकिन log tan x प्लस में 1/2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 तो हमारा आ रहा है, हमारा आ रहा है log, देखो इनका log आ रहा है मॉडुलस में tan x, मेरा आ रहा है कोसेक 2x माइनस में कोट 2x, बस इतना ही का डिफरेंस आ रहा है, बाकी तो सारा ठीक है ना। तो बेटा आपका ना ये पूरा ठीक है, ये आपका आंसर एक्यूरेट 100% एक्यूरेट है। लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं अभी भी आपके साथ जो है ये आंसर जो है कैसे मुझे मैच करना है वो मैं आपको करके बता सकता हूँ। मैंने आपको जो पहली वीडियो करवाई थी एक्सरसाइज 7.3 की, वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि कैसे मैं दूसरे तरीके को यूज़ कर मैं आंसर को ला सकता हूँ,
मैं क्वेश्चन नंबर 19 में भी करना चाहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कैसे मैं क्वेश्चन नंबर 19 को भी यूज़ कर मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम एक दूसरे मेथड से भी करके देखते हैं। बेटा ये आपका आंसर 100% करेक्ट है, ठीक है ना। ये मैंने कैसे किया, जितने भी मैंने 18 क्वेश्चन किए हैं, जो मेथड फॉलो किए हैं, उसी मेथड के हिसाब से मैंने क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है ना। अब मुझे अगर एनसीईआरटी से मैच करना है तो मैं आपको वो भी बेटा करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मेरे लिए टफ नहीं है एनसीईआरटी से मैच करना, ठीक है ना। और आपके लिए भी इजी रहेगा कि आप जो है देख पाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या था बेटा आपके पास? क्वेश्चन नंबर 19 था आपके पास 1/sin x इंटू में cos क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है बेटा, अब ध्यान से देखना, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को आप ना डिवाइड बाय cos की पावर 4x से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। cos की पावर 4x से आप डिवाइड कर दो। चलो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos की पावर 4x अपॉन में sin x इंटू में cos क्यूब एक्स अपॉन में cos की पावर 4x। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब 1/cos क्या होता है बेटा, 1/cos क्या होता है, sec x। तो वही कर दो बेटा, 1 मिनट। तो 1/cos क्या होता है, sec x। तो 1/cos 4x क्या हो गया, sec 4x। यहाँ तो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे ना आप, cos क्यूब एक्स से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो cos x बचेगा। यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है, तो 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा तो 1 बार बचेगा। और sin x अपन cos x क्या होता है, tan x होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब क्या कर सकते हैं, tan x को टी लाइट कर लो। चलो t इजिकल टू क्या हो गया, tan x। डिफ्रेंशिएट करो बेटा, तो dt बाय dx कितना हो जाएगा, tan x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर x हो गया ना बेटा। और dx की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, dt अपॉन में sec स्क्वायर x। अब मैं यहाँ पुट करके देखता हूँ, ठीक है ना। अब मैं जब यहाँ पुट कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sec की पावर 4x इंटू में tan x को मैंने t लाइट कर लिया, और dx की मैंने क्या लिख लिया, dt अपॉन में sec स्क्वायर x। बात समझ में आ गई, आ गई ना बात समझ में। अब देखो ये sec की पावर 4x है, sec की पावर 2x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो sec की पावर 2x बचेगा बस, है ना। ये 2 टाइम है, 4 टाइम है, तो 2 टाइम से 4 टाइम बचेगा, तो 2 टाइम बचेगा। तो क्या बचा आपके पास, sec स्क्वायर एक्स अपॉन टी इंटू में डी टी। अब देखो क्वेश्चन जो है टी के रिस्पेक्ट में है, क्वेश्चन आपका क्या है, टी के रिस्पेक्ट में। तो इसको भी आपको टी के रिस्पेक्ट में लिखना है, इसको भी आपको क्या लिखना है बेटा, टी के रिस्पेक्ट में ही लिखना है ना इसको भी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो गया क्वेश्चन अब। तो इसको भी आपको टी के रिस्पेक्ट में लिखना है। कैसे लिखोगे बेटा, एक बात ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको tan स्क्वायर एक्स गिवन हो, उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब मुझे यहाँ से sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगी बेटा, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इजिकल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स की मैं क्या ले सकता हूँ, tan स्क्वायर एक्स प्लस में 1। बिल्कुल ध्यान से देखना, पहले tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन में टी, और ये हो गया आपका डी टी। अब tan x को मैंने क्या लेट किया हुआ है, tan x को मैंने क्या लेट किया हुआ है, टी ना, तो अब मैंने यहाँ टी लिख दिया tan x की जगह पर। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब देखो पूरा क्वेश्चन टी के रिस्पेक्ट में हो गया ना, मुझे इसको चेंज करना था, टी के रिस्पेक्ट में करना था, तो मैंने कर दिया। बात समझ में आ गई आपको। चलो अब ये टी इसके साथ भी है, इसके साथ भी अलग अलग कर लो। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टी प्लस में 1 अपॉन टी डी टी, ठीक है ना। अब यहाँ से टी से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, टी प्लस में 1 अपॉन टी, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई 2, और 1 अपॉन टी क्या हो गया, लॉग टी, और ये प्लस सी। अब टी की आप ओरिजिनल वैल्यू डाल दो, टी क्या था, tan x था, तो ये t
टी की स्क्वायर तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में log टेन एक्स प्लस सी। लो हो गया आपका एनसीईआरटी से मैच। थोड़ा शॉर्ट था, ठीक है ना, तो ये आपका एनसीईआरटी से मैच हो गया, और जो थोड़ा लेंथी था ये भी आपका एक्यूरेट ठीक है। ठीक है ना, ये वो मेथड है जो मैं अभी तक यूज़ करते हुए आ रहा हूँ, जो आपको बताते हुए आ रहा हूँ, और ये मेथड मुझे एनसीईआरटी से मैच करने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो आप कैसे भी जो है आप ट्रिको को सॉल्व कर सकते हो, फिर बाद में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया होगा। अब हम वापस से ना क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है ना, जो कि अभी मैंने करवाया था आपको 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 था ना। एक मिनट, कहाँ गया वो, ये रहा, सॉरी वो 21 था, 20 तो अलग से है, 20 आपका अलग से है बेटा। मुझे लगा 18 के बाद जो है 20 होगा, लेकिन 18 के बाद 21 रहा, 20 तो अलग से है। तो पहले कोई नहीं, पहले हम 20 को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम किसको डिस्कस कर लेंगे 21 को। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है आपका cos 2x अपॉन cos x प्लस में sin x। अब cos 2x को आपको देखो, cos 2x को आपको फिर से अब ब्रेक करना है ना। मैं आपको ना देखो बिल्कुल ध्यान से कैसे ब्रेक करना है मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने आपको समझाया ना, देखो cos 2x ना 3 या 4 बार आ चुका है, और तीनों 4 बार अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो cos 2x क्या था फॉर्मूला, सर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी हम अप्लाई कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। cos 2x क्या होता है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी हम अप्लाई कर चुके हैं। और cos 2x क्या होता है, cos 2x ये भी होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x tan के टर्म में भी होता है। थोड़ा डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन cos और साइन में चल रहा है। अब ये रखने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, ये भी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये रखने का फ़ायदा है, क्योंकि देखो नीचे cos x साइन एक्स है प्लस में, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। तो cos x साइन एक्स चल रहा है ना, तो cos 2x में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, cos x साइन एक्स वाला। तो ध्यान से देखना, तो इसकी जब मैंने क्या लिख लिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos x प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी ना, तो वही लगा दिया मैंने इसके अंदर, वही आइडेंटिटी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपका हो गया cos x माइनस में साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस में साइन एक्स की होल स्क्वायर। ठीक है अब देखो एक से ये कैंसिल हो गया ना। अब नीचे वाले को टेल ऐड कर लेना, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देना, जैसे पिछले से पिछला क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पर फिर से बन गया आपका। तो ये आपका बना cos x माइनस में साइन एक्स अपॉन cos x प्लस में साइन एक्स, और ये आपका dx। इसको आप टी लेट कर लो, जब मैं इसको टी लेट करूँगा ना तो आपका यही बनेगा, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या करा, cos x प्लस साइन एक्स को टी लेट कर लिया, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो cos x का क्या हो गया माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया प्लस का cos x। ठीक है ना, टी को डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने। अब dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा, dt अपॉन में पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेता हूँ, मतलब ये इसके नीचे चला जाएगा ना, dt के dx की वैल्यू निकालनी है तो, ठीक है ना, तो ये नीचे आ जाएगा dt के, तो ये नीचे आ गया। बात है कि ना इंटरचेंज कर सकता हूँ ना, cos x पॉजिटिव है साइन x नेगेटिव है। अब यही वैल्यूज़ जो है वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। तो ये आपका हो गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन टी, और डी एक्स मैंने क्या लिख लिया, डी टी अपॉन में cos x माइनस में साइन एक्स। ये बेटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन टी बचा। 1 अपॉन टी क्या होता है, log टी होता है, ठीक है ना। और टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बेटा आपके पास आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है साइन इनवर्स cos x dx। तो ध्यान से देखना बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि साइन इनवर्स से जो साइन होता है वो कैंसिल आउट इफेक्ट होता है। साइन इनवर्स
और साइन क्या होता है, कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, ठीक है ना। आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं होता, लेकिन ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। तो इसको मैं मेरे को साइन में चेंज कर देता हूँ, मैं इस पूरे टर्म को क्या कर देता हूँ, साइन में चेंज कर देता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बेटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, साइन 90 माइनस में थीटा। बस में आ गया। और 90 क्या होता है, पाई बाई 2 को बेटा हम 90 कहते हैं ना ट्रिको के अंदर। तो ये पाई बाई 2 हो गया। तो इसको आपने ऐसे लिख लिया, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। अच्छा थीटा नहीं होगा, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे आप एक्स लिख लेना, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट इफेक्ट है, साइन इनवर्स से साइन क्या है, एक कैंसिल आउट इफेक्ट। तो ये कट गया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ पाई बाई 2 और माइनस में एक्स। अब पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो पाई बाई 2 इंटू एक्स हो जाएगा। कॉन्स्टेंट के साथ एक्स लग जाता है, और इसका जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, ठीक है। और आप प्लस सी कर दो, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप एक्स बाई 2 चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। जब मैं यहाँ से एक्स बाई 2 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, पाए माइनस एक्स, यही बचेगा ना। हाँ, तो अब चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो बेटा ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना बेटा, आपका ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मैं आपसे ना एक चीज़ डिस्कस भी करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, कि देखो आपकी क्लास में ना, आपके चैप्टर में, एक मिनट देखो, क्वेश्चन नंबर 22 आपको ये गिवन है ना, 1 कोज एक्स माइनस ए कोज एक्स माइनस बी, ठीक है, ये गिवन है ना। अब देखो ना, ऐसे क्वेश्चन ना जब आप एक्सरसाइज ख़त्म कर लोगे, मिसलेनियस में भी आपको मिलेगा, मिसलेनियस में आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में ना आपको क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा, 1 कोज एक्स प्लस ए कोज एक्स प्लस बी। फ़र्क कितना है कि यहाँ पर माइनस है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 7.3 एंड क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 सेम तरीके से सॉल्व होंगे, बस यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, और क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है बेटा, आप मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बच्चे अक्सर गलती भी कर देते हैं। देखो बेटा, जब नीचे दोनों कोज की टर्म होगी, माइनस प्लस इर्रिस्पेक्टिव है, उसको ध्यान नहीं देना। अगर दोनों कोज की टर्म होगी तो आप साइन से मल्टीप्लाई और साइन से ही डिवाइड करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर एक साइन और एक कोज हो तब आप कोज से मल्टीप्लाई और कोज से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। अगर दोनों साइन हो तो कोज देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनना। यहाँ दोनों कोज है ना, तो आप साइन और साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड करेंगे। अगर दोनों साइन हो तो आप कोस से मल्टीप्लाई और कोस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर एक साइन और एक कोस हो तब भी आप कोस से मल्टीप्लाई और कोस से डिवाइड करेंगे। अच्छे से समझने के लिए तो हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, तो हम क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखना। तो आप ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी अपॉन में एज इट इज लिख लिया मैंने, कोज एक्स माइनस ए और कोज एक्स माइनस बी। देख यहाँ मैंने देखो मल्टीप्लाई किया ना 1 से, तो मुझे नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा इसी पूरी टर्म को। तो मैंने बाहर डिवाइड, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं बाहर भी डिवाइड करके शो कर सकता हूँ। देखो इससे ना ये कैंसिल होगा, तो आना यही है। अब मैंने कहा ना कि दोनों कोज हो, माइनस नहीं देखना ये आपको,
दोनों कोज हो, ये दोनों कोज है ना, तो आपको साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड करना है, कर दिया। अब आपको ना a माइनस बी ही लेना है। जैसे यहाँ पे ए और बी है ना, एक्स को नहीं देखना, ए और बी है ना, तो आपको a माइनस बी लेना है। क्या लेना है? a माइनस बी, चाहे प्लस ही क्यों ना अंदर, आपको लेना a माइनस बी है। ठीक है, जब एक्सरसाइज सॉरी मिसलेनियस की एक्सरसाइज करोगे आप, जब वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 11 करोगे ना, वहाँ पर भी आप a माइनस बी ही लिखना। ठीक है ना, तब आपका क्वेश्चन, तब भी आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? चलो अब ध्यान से देखना बेटा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अब आप। अब इसमें मुझे मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे देखो ए के साथ एक्स चल रहा है और बी के साथ भी एक्स चल रहा है, तो यहाँ पे भी ना मुझे एक्स वाली टर्म बनानी है, यहाँ पे भी मुझे एक्स को मेंशन करना है। देखो कुछ इस तरीके से स्टेप याद रखेंगे आपको, आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, दोनों कोज है तो साइन से डिवाइड कर दो, और a माइनस बी से करना, साइन a माइनस बी। कोई क्वेश्चन a और b में चल रहा है तो a माइनस बी। अब क्वेश्चन में x भी है ना, तो हम x को भी एडजस्ट करेंगे। देखो किस तरीके से, साइन a माइनस बी है ना, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस a माइनस बी माइनस का x लिख सकता हूँ क्या? x से x कैंसिल हो सकता है, एक बार x प्लस कर दिया तो एक बार माइनस कर दिया, आना तो वही है ना बेटा। ठीक है, कॉज x माइनस ए कॉज x माइनस बी। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इस x के साथ b को लिख लेता हूँ, क्योंकि नीचे क्या देखो x माइनस बी, तो x माइनस बी, और क्या x माइनस है, तो इसको एक साथ लिख लेता हूँ, फिर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो इसकी तरह मैच कर जाएगा, और आपको पर्पज़ भी समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो 1 साइन a माइनस बी, तो बाहर क्या ऊपर क्या बचा, साइन। देखो x को b के साथ लिख रहा हूँ मैं, अब मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, और ब्रेक के जिस हिसाब से कर रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से देखना आप। एक मैंने बड़ा ब्रैकेट ले लिया, ये मैंने लिख लिया x माइनस बी, क्या बचा, a और माइनस एक्स बचा ना क्या बचा बेटा, प्लस का a और माइनस का x बचा, यही बचा ना। चलो इसको मैं बाद में डील करूँगा, कोज x माइनस ए और कोज x माइनस बी। ठीक है ना, देखो अब ऊपर x माइनस बी बन गया, नीचे भी x माइनस बी है। अब नीचे x माइनस ए है तो ऊपर भी x माइनस ए होना चाहिए, तो मतलब कि मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरा इसकी तरह बन जाएगा। तो कर लो फिर, तो ये आपका हो जाएगा साइन x माइनस बी, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा x माइनस ए। ठीक है, अच्छा, और ये क्या हो गया आपका, कोज x माइनस ए इंटू में कोज x माइनस बी। बात समझ में आ गई बेटा? अब देखो ना, जैसे ये था x माइनस ए हो गया, x माइनस बी x माइनस बी हो गया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने a माइनस बी क्यों लिया। ठीक है ना, कि मुझे जो है इस थीटा से, जो नीचे थीटा उनसे मैच करने के लिए, और कैसे मैच करना है, ऐसे ही मैच करना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, अब आपके पास एक फार्मूला होगा क्लास 11th की बुक में, क्या फार्मूला, साइन a माइनस बी का। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लास 11th की बुक में आपको गिवन है फार्मूला, देखो साइन a माइनस बी का, ये रहा साइन x, मैं a माइनस बी बोल रहा हूँ, इसमें गिवन है x माइनस वाई। क्या होता है बेटा, साइन है कोस बी माइनस में कोस है साइन बी। ठीक है ना, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कौन सा बेटा, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। तो जो मैं फार्मूला, एक मिनट, मेरा ब्लैक पेन कहाँ गया, एक मिनट बेटा, हाँ, तो मैं जो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, वो फार्मूला अप्लाई मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है, साइन ए इंटू में कोस बी माइनस में कोस ए इंटू में साइन बी। ये आपका फार्मूला होता है, और यही फार्मूला जो है बेटा, मैं इसको बॉक्स में लिख लेता हूँ, यही फार्मूला जो है मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये आपका a है, ये माइनस, ये आपका b है। ठीक है, अच्छा, अभी तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी तक हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ट्रिगो का सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम ट्रिगो की वैल्यूज़ को। तो ध्यान से देखना बेटा, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी
तो साइन ए कितना है आपके पास एक्स माइनस बी इंटू कोस बी, बी कितना आपके पास एक्स माइनस ए, माइनस में कोस ए, तो ए कितना आपके पास एक्स माइनस बी, फिर इंटू में साइन बी, बी कितना आपके पास एक्स माइनस ए। बात समझ में आ गई बेटा। और ये आपका हो गया कोस एक्स माइनस ए, ठीक है ना, और कोस एक्स माइनस बी। अब ध्यान से देखना, अब ये वैल्यू जो है वो इसके साथ भी है और ये वैल्यू जो है वो इसके साथ भी है ना। तो आप जो है अलग अलग कर लो, क्या कर लो बेटा, अलग अलग इसको आप कर लो। तो वही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। अब आपका बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। तो जब मैंने इसको अलग अलग करा ना, ध्यान से देखना, इसको मैंने इसके साथ भी लिखा साइन एक्स माइनस बी इंटू में कोस एक्स माइनस ए अपॉन में कोस एक्स माइनस ए इंटू में कोस एक्स माइनस बी, फिर यहाँ माइनस है, फिर ये आपका हो गया कोस एक्स माइनस बी इंटू में साइन एक्स माइनस ए, नीचे आ गया कोस एक्स माइनस ए इंटू में सॉरी कोस एक्स माइनस बी, ठीक है ना। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो रहा है। तो साइन अपॉन कोस क्या हो गया सर, साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है टेन एक्स। तो एक्स क्या है यहाँ पे एक्स माइनस बी, ऐसे यहाँ पर साइन अपॉन कोस क्या हो गया 10, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब 10x का इंटीग्रेशन, अभी मैंने आपको बताया था ना कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दिखाया था, बताया था कि आप याद कर लेना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा कि जब भी आपको 10x दिखे तो उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, या तो माइनस 10x का इंटीग्रेशन कह रहा हूँ, 10x की जगह पे नहीं कह रहा, 10x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का log cos x या फिर log sec x, ये, ठीक है ना। तो मैं वही कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा आप। तो इसको मैंने क्या अज्यूम करा x, ठीक है ना, इसको मैंने x अज्यूम करा। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब 10x का इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने बताया कि log sec x, log sec x, तो sec x कितना है यहाँ पर x माइनस बी, ठीक है। अब x की जगह किसने ली x माइनस बी ना, तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, x का 1 और b का 0, तो 1 आया, 1 को चाहे नीचे लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। माइनस इधर भी लिख लो, log 10x इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, तो ये हो गया x माइनस ए, x की जगह पे क्या है x माइनस ए, ठीक है ना। अब x माइनस ए का भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, 1 को आप नीचे लिखो या मत लिखो, जो x की जगह लेता है इंटीग्रेशन में उसका आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब क्या हुआ बेटा, log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है बता रखा है ना बेटा मैंने, सर ये होता है log a अपॉन b, तो लिख दो भाई। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन a माइनस b, और ये आपका हो जाएगा log इंटू में log a अपॉन b, मतलब ये अपॉन ये sec x माइनस b अपॉन में sec x माइनस a, ठीक है, प्लस सी। तो बेटा ये आपका आंसर है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक चीज़ और कर सकते हैं बेटा, वो क्या, देखो क्वेश्चन आपका कोज में चल रहा था ना, तो आप सेक को ना कोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि दो फॉर्मूले बताया था ना बेटा मैंने आपको। देखो आपका आंसर तो ये हो गया, मैंने आपको क्या बताया था कि 10x की जगह पे आप क्या ले सकते हो, या माइनस का log cos x ले सकते हो या फिर log sec x ले सकते हो। तो अगर आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या फिर ये चाहो तो ये कर लेना, ठीक है ना। या फिर इसको आप कोज में बदल दोगे तो आना वही है। तो ये आपका आंसर है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ ना, देखो फिर हम NCERT से मैच भी कर लेंगे, फिर हम NCERT में से मैच भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं लिखता यहाँ पर, वैसे आपका आंसर हो गया, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कोज एक्स का फॉर्मूला यूज़ करता तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी
तो ये हो जाता आपका log माइनस का log, किसका, माइनस का log cos x माइनस बी, और यहाँ पे ये माइनस का log होता तो माइनस इसको प्लस कर देता, तो प्लस का log x माइनस ए, ये होता। अब log a माइनस log b, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लेना। तो किस इस तरीके से होता है ये आपका बेटा, इस वाली टर्म को मैं पहले लिख ले रहा हूँ। log यहाँ पे cos है, log cos x माइनस ए माइनस में log cos x माइनस बी, तो log a माइनस में log b क्या होता है बेटा ये होता 1/sin a माइनस बी, ये आपका होता log a अपॉन में b, या फिर आपका ये आंसर आ सकता था, या फिर आपका ये आंसर आ सकता था। ठीक है ना, ये भी आपका आंसर ठीक है और ये भी आपका आंसर ठीक है, क्योंकि 10x के ना दो फार्मूले होते हैं, या तो आपको वहाँ पर क्या करना है, sec x वाला भी और cos x वाला भी। तो cos x से कुछ इस तरीके से आंसर आता और sec x से कुछ इस तरीके से आंसर आता। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हो ना आप sec को क्या ले सकते हो, 1/cos ले सकते हो ना, तो इसको आप 1/cos कर लेना, इसको आप 1/cos कर लेना, आप उसको ऊपर लेके जाना, तब आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी? इसको मैं कैसे ले सकता हूँ बेटा, देखो मैं यहीं करके दिखा देता हूँ फिर से। आपका आंसर हो गया बेटा, बेफिक्र रहना, बस मैं आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूँ कि आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी तो ले सकते थे 1/sin a माइनस बी log, आपने इसको 1/cos लिख लिया इसको, ठीक है ना, और आपने इसको भी लिख लिया 1/cos लिख लिया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/sin a माइनस बी log, ये ऊपर गया cos x माइनस बी, और ये तो नीचे ही है। ठीक है, अब देखो आपका वही आ रहा जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, देखो ना यहाँ पे भी तो यही आ रहा था, log x माइनस ए एक्स माइनस बी, या फिर आप इसी को ही थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/cos करके, या फिर यहीं छोड़ देना, आपका आंसर है। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 22 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। और ये आपको तो बहुत ज़्यादा इजी दिख रहा होगा, आप इसको एक बार इसके साथ लिख लीजिए और एक बार आप इसको इसके साथ लिख लीजिए, और फिर आप इनको कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, जैसा हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं तो वैसे ही कर लेते हैं। तो sin स्क्वायर एक्स सॉरी अपॉन में sin स्क्वायर एक्स इंटू में cos स्क्वायर एक्स माइनस में cos स्क्वायर एक्स अपॉन में sin स्क्वायर एक्स इंटू में cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर, sin स्क्वायर, ये बचा आपका 1/cos स्क्वायर एक्स, ये बचा आपका 1/sin स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, 1/cos क्या होता है सर, 1/cos होता है sec स्क्वायर एक्स, 1/sin क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर एक्स। अब sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन गिवन होता है 10x, ठीक है ना, और cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x। बात समझ में आ रही है बेटा, प्लस सी, तो ये हो गया 10x प्लस में cot x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी तरीके से कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके उसको मैं इजी कर लेता हूँ, क्योंकि e की x से e की x कैंसिल हो जाएगा उसके बाद। ठीक है ना, तो मैंने क्या कर लिया बेटा, मैंने ना ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको मैंने टी लाइट कर लिया। ठीक है ना, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज़, नहीं सॉरी, इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट का इंटीग्रेशन, सॉरी यार, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट इनटू में सेकंड एज इट इज़। ठीक है ना, ए एक्स का डिफ्रेंशिएट बेटा ई एक्स होता है, एक्स एज इट इज़, फिर प्लस में सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 इनटू में फर्स्ट एज इट इज़। यही होता है ना, क्लास 11th में भी सीखा होगा, 12th में भी सीखा होगा आपने। तो ये डी टी अपॉन डी एक्स मेरे पास क्या आया,
ये आपके पास आया ई की एक्स इंटू में एक्स प्लस में ई की एक्स। अब चाहो तो आप ई की एक्स कॉमन भी ले सकते हो, तो मेरे पास डी एक्स की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी अल्टीमेटली ये ई की एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस में 1। ठीक है, यही आएगा ना। ये डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो डी टी के नीचे चला जाएगा। अब क्या होना है, अब होना ये है कि यहाँ बस वैल्यूज़ पुट कर दें और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से, ई की एक्स 1 प्लस एक्स कोज स्क्वायर ये टी, और डी एक्स अपने क्या लिख लिया डी टी अपॉन में ई की एक्स एक्स प्लस 1। तो देखो बेटा पूरा कैंसिल हो रहा है ना। तो क्या बचा 1 अपॉन कोज स्क्वायर टी और डी टी। तो 1 अपॉन कोज क्या होता है सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर टी और डी टी। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ठीक है ना। और टी की जगह पे आप ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए। टी की वैल्यू क्या थी भाई, टी की वैल्यू थी ई की एक्स इंटू में एक्स प्लस सी। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। तो बेटा इसी के साथ एक्सरसाइज 7.3 फिनिश होती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस और ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक से आप मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।